आगरा के जलकल विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि विभाग में नई पाइपलाइन बिछाने से लेकर पुरानी लाइन की मरम्मत के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। इसके अलावा वाल्व की खरीद और नियुक्ति में भी नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। विभागीय स्तर पर शिकायत हुई, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। शासन तक शिकायत पहुंची तो शुरुआती जांच के बाद ही जलकल विभाग के जीएम को निलंबित कर दिया गया। सवाल है कि क्या यह सिर्फ अधिकारी की कहानी है या फिर पूरे सिस्टम की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। आगरा से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की यह खास रिपोर्ट। आगरा ताज का शहर, जहां दुनिया खूबसूरती देखने आती है, लेकिन यहां के कई इलाकों में पानी की हालत बदहाल है। कहीं पाइपलाइन लीकेज, कहीं महीनों से सूखी लाइन है। पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर फंड का इंतजाम कर रही है। कई इलाकों में वाटर सप्लाई की व्यवस्था ठीक भी हुई, लेकिन व्यवस्था ठीक करने के नाम पर सिस्टम में बैठे कुछ लोग अपनी व्यवस्था सुधारने में जुट गए। इसी शहर में पानी के नाम पर भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, जलकल विभाग में घोटाला जिम्मेदारों ने कर डाला। पानी सप्लाई का काम भ्रष्टाचार खुलेआम, फाइलों में सेटिंग का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल। फाइलों का बिछाकर जाल, सिस्टम को किया बेहाल। बिना काम भुगतान कब रुकेगा नुकसान। और आज की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में बात होगी ताजनगरी आगरा के जलकल विभाग की। जी हाँ, जलकल विभाग के जीएम पर करोड़ों के घोटाला का आरोप लगा है। यहाँ पर जीएम पर यह आरोप है कि उन्होंने बिना योग्यता के तमाम नियुक्तियाँ दे दी। इसके अलावा कई फाइलों में हेरफेरी की। इसके अलावा तमाम टेंडर अपने चहेतों को दे दिए। इसके अलावा वो जनता की शिकायत नहीं सुनते थे। तमाम आरोप इस तरीके के उन पर लगाए गए हैं। इन आरोपों के बाद फिलहाल शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है और एक जांच के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन क्या है ये पूरा खेल जो कि करोड़ों में है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जलकल विभाग नगर निगम की एक प्रमुख इकाई होती है जो शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति और गंदे पानी की निकासी के लिए काम करती है। इसका मुख्य काम घर घर पानी पहुंचाना, नलकूपों और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन करना, पाइपलाइन की मरम्मत करना और वाटर टैक्स की वसूली करना भी होता है। आगरा में जलकल विभाग के इस दफ्तर से भी यही काम सालों से किया जा रहा है, लेकिन बीते 2-3 सालों में पानी की नई लाइन बिछाने और पुरानी लाइन की मरम्मत के नाम पर आगरा के जलकल विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। आगरा के जलकल विभाग में करोड़ों का घोटाला, फाइलों में फर्जी काम दिखाकर भुगतान का आरोप, नई पाइपलाइन बिछाने और मरम्मत के नाम पर घोटाला, जलकल विभाग के जीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप, चहेती फर्मों को ठेका देकर फर्जी वाड़ा करने का आरोप, अनुकंपा पर नियुक्ति मामले में भी उठे सवाल। शासन के आदेश पर आगरा के नगर आयुक्त ने की जांच। शुरुआती जांच के बाद जलकल विभाग के जीएम निलंबित। जीएम पर लगे आरोपों की स्थानीय निकाय के निदेशक कर रहे हैं जांच। आगरा का जलकल विभाग एक बार फिर से चर्चाओं पर है। इस बार भ्रष्टाचार के आरोप जलकल के जीएम ए.के. राजपूत पर लगे हैं। जी हाँ, 2024 में इनकी तैनाती हुई थी और उसके बाद से लगातार ये सवालों के घेरे में थे। आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा खेला गया, यानी कि करोड़ों का भ्रष्टाचार। जलकल विभाग के जीएम ए.के. राजपूत पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने चहेती फर्मों को तमाम टेंडर दिए, चाहे पाइपलाइन बिछाने का काम हो, चाहे पाइपलाइन की मरम्मत का काम हो, वाल्व चेंज करने का काम हो या फिर नियुक्तियों का काम हो। तमाम ऐसी नियुक्तियां कर दी गई जो कि अमान्य थी, योग्यता के अनुसार नहीं थी। इसके अलावा तमाम अपने चहेतों को तमाम टेंडर और ठेकेदारी यहाँ पर दी गई। तो कुल मिलाकर फाइलों में हेरफेर से लेकर तमाम जितने आरोप हो सकते हैं वो सभी आरोप यहाँ पर ए.के. राजपूत जो जलकल विभाग के जीएम हैं उन पर सही साबित हुए हैं। शहर के जलकल विभाग में लंबे समय से सुलग रहा भ्रष्टाचार का आरोप अब बड़े घोटाले के रूप में सामने आया है। पाइपलाइन लीकेज और नई लाइन बिछाने के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले, फर्जी नियुक्तियों और फाइलों के गायब होने और नियमों की खुली अनदेखी के आरोपों के बीच आगरा जलकल विभाग के महाप्रबंधक अरुणेंद्र कुमार राजपूत पर बड़ी गाज गिरी है। आरोप है कि जीएम जलकल ए.के. राजपूत के संरक्षण में इस घोटाले को अंजाम दिया गया।
जिसकी शिकायत के बाद तत्कालीन नगर आयुक्त ने जांच की तो मामला सही पाया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने जीएम जलकल अरुणेंद्र राजपूत को निलंबित कर दिया। सबसे पहले शिकायतें जो है वो अशोक कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति ने इन सब की शिकायत जो है वो मुख्यमंत्री तक की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो यहाँ शासन से करवाई। शासन से जब करवाई तो इस जांच नगर आयुक्त को सौंपी गई और नगर आयुक्त ने एक टीम बनाकर पूरे मामले में जो आरोप ए.के. राजपूत जलकल विभाग के जो जीएम है उन पर लगाए गए थे उसकी जाँच जब की गई तो वो सही पाए गए और उस शिकायतों के आधार पर यहाँ फिर से जब कार्रवाई की गई तो शासन के पी गुरु प्रसाद जो प्रमुख सचिव हैं जलकल विभाग के, उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए ए.के. राजपूत को निलंबित कर दिया। स्थानीय निवासी अशोक कुशवाहा ने मामले में शुरुआती शिकायत दी। पहले तो शिकायत जलकल विभाग में ही दी गई। आरोप है कि विभाग में बार बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में सीएम पोर्टल पर शिकायत की तो मामले में एक्शन शुरू हुआ। सीएम ऑफिस ने आगरा नगर आयुक्त को जांच के दिए निर्देश। नगर आयुक्त ने 4 सदस्यीय टीम से करवाई जांच। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन का एक्शन, जीएम जलकल ए.के. राजपूत निलंबित। बहुत सारे लोगों ने बताया कि इनके यहाँ पहले तो जो बिलिंग होती है, जो ये कनेक्शन के जो बिल बनाते हैं उसमें ये फर्जी बिल भेजते थे। इनके यहाँ एक कॉकस है जो पहले फर्जी बिल भेजता है और फिर उस पर सेटिंग के नाम पर एक मोटी रकम वसूली करता है। मैंने मौखिक रूप से एक बार मैं इनसे मिला भी, मैंने इनके संज्ञान में लाया कि जो जैसे नक्शे पास होते हैं तो उसकी एनओसी होती है उसमें, और इन सब में ये लोग खेल कर रहे थे। दूसरा और जानकारी में आया कि जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, जो लीकेज होती हैं उसमें वॉल्व लगाए जाते हैं, उसमें ये घोटाले कर रहे थे। कोई सत्तार नाम का व्यक्ति था, उससे जुड़ी हुई 3-4 फर्में थी। उन फर्मों को ये बिना ई टेंडिंग के अपनी मनमर्जी से उन्हें काम दे रहे थे और एक एक जगह के 5-5 बिल बना रहे थे, उसमें ये फर्जीवाड़ा और ये करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। तो जब मेरे संज्ञान में आया तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा, शिकायती पत्र लिखा। शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला, 10,000 का काम, 3 लाख का बिल, एक ही काम के लिए 5-5 फाइलें बनाई, बिना काम के ही भुगतान का आरोप। जब इनसे संबंधित जो शिकायतें थी, उनसे संबंधित जो फाइलें थी इनके उनसे मांगी गई तो इन्होंने उसमें बड़ी हठधर्मा दिखाई। वो फाइलें इनको दी नहीं जांच कमेटी को और ये निरंतर उसकी अनदेखी करते रहे। मैंने पुनः फिर एक स्मरण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और उसमें जब जांच हुई तो उसमें बाकायदा जो मेरे आरोप थे वो सिद्ध हुए और श्रीमान नगर आयुक्त ने इसके संबंध में एक जो जांच आख्या थी वो शासन को भेजी और तब शासन के प्रमुख सचिव महोदय ने इनका निलंबन किया है। लेकिन देखिए, मेरा इस संबंध में ये कहना है, निलंबन एक प्रक्रिया है कि भ्रष्टाचार हुआ, उस पर जांच हुई और निलंबन हुआ। मैं समझता हूँ विभागीय जांच भी इनकी होगी। जो स्थानीय निकाय के जो डायरेक्टर है वो इसकी विभागीय जांच भी करेंगे आगे और इनको दंडित भी किया जाएगा। लेकिन देखिए, इस तरीके के जो अधिकारी कृत्य करते हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होती है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ये तस्वीर जलकल विभाग के महाप्रबंधक अरुणेंद्र कुमार राजपूत की है, जिन पर धांधली के आरोप लगे हैं। राजपूत की जुलाई 2024 में आगरा में तैनाती हुई थी, जिसके बाद कुछ खास फर्मों को करोड़ों का काम दिया गया। यहीं से भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सुनियोजित तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसमें पहले काम की फाइल बनाई जाती थी, फिर उसका खर्च बढ़ाया जाता था और भुगतान कर पास कर दिया जाता था। आरोप है कि कुछ खास फर्मों को ही करोड़ों के काम दिए गए, जिनमें सत्तार कंस्ट्रक्शन, सीके कंस्ट्रक्शन, सिकरवार एसोसिएट, वीएन इंटरप्राइजेज जैसी फर्में शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी फर्में एक ही व्यक्ति से जुड़ी हैं, जो जीएम का करीबी बताया जा रहा है। क्या आपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने तुरंत उसका संज्ञान भी लिया और एक जांच कमेटी भी बिठाई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार तो काम करना चाहती है, लेकिन जो नीचे बैठे अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों पर परिधा लगाते हुए नजर आते हैं, है ना? तो वही यहाँ पे देखने को भी मिला है। यही है। अच्छा, इनका थोड़ा नाम बताए, कब से कब तक यहाँ तैनात थे, कितने साल? ये इनको समय हो गया यहाँ, मुझे लगता है कि करीब 1-1.5-2 साल इनको शायद लगभग मेरे ध्यान से हो गया इनको यहाँ तैनाती में। और ये हर क्षेत्र में इन्होंने चहेते अपने तैनात कर रखे थे
और बाकायदा सेटिंग गेटिंग से ही ठेके मिलते थे और उन्हीं चहेतों को ये फर्जी बिलिंग के माध्यम से मोटे करोड़ों की वसूली के माध्यम से होती थी और ये तमाम शिकायतें मिल रही थी। अच्छा, ऐसा नहीं, मुझसे पूर्व कई अनेक लोगों ने जो समाजसेवी थे उनकी शिकायत की, तो उन शिकायतों को ये ठंडे बस्ते में डाल देते थे। जलकल विभाग के चारों वार्ड में पाइपलाइन बिछाने और उनकी मरम्मत करने के लिए 10 से 12 करोड़ के काम कराए गए। इनमें कई मामलों में बिना काम के भुगतान के भी आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारों ने मिलकर अलग अलग मदों में भ्रष्टाचार किया। पाइपलाइन की बात करें तो शहर में 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। मेंटेनेंस और नई पाइपलाइन बिछाने की जिम्मेदारी थी। स्वयं निर्धारित दरों पर खरीद फरोख्त कर किया भुगतान। इसकी आड़ में 4 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला। आरोप है कि शहरवासियों की ओर से पिछले 1 साल से लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन महाप्रबंधक ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए कई शिकायतों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया। शासन की अभी और जांच बाकी है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेला यहाँ खेला गया, जो कि करोड़ों रुपए के हेर फेर यहाँ पर देखने को मिला था। अपनी चहेती कुछ फर्में थी जिनको ये काम दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलकल विभाग जो है आगरा का, वो यहाँ आगरा के वाटर वर्क्स पर यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थित है और यहीं से ही पूरा काम होता है। जल विभाग के महाप्रबंधक A.K. राजपूत, जिनका पूरा नाम अरविंद कुमार राजपूत है, जो करोड़ों की धांधली के जिन पर आरोप लगे हैं। राजपूत की जुलाई 2024 में आगरा में तैनाती हुई थी। इसके बाद कुछ खास फर्मों को करोड़ों के काम दिए गए, जिनमें सत्तार कंस्ट्रक्शन है, CK कंस्ट्रक्शन, अग्रवाल एसोसिएट, BN एंटरप्राइजेस शामिल है। आरोप ये भी है कि इन सभी फर्मों को एक ही व्यक्ति की है, जो कि GM का खास बना हुआ था और जल विभाग के चारों वार्ड में पाइपलाइन बिछाने से उनकी मरम्मत को लेकर 10 से 12 करोड़ रुपए के इसमें काम कराए गए थे। इनमें बिना किसी काम के ये भुगतान कर दिए गए। तो इन पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक चहेती फर्म को, जो कि अलग अलग नामों से थी, उस चहेती व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम यहाँ जलकल विभाग के GM ने किया था। जांच में कई और गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मद में करीब 2.5 करोड़ रुपए का गोलमाल किया गया। स्लूज वॉल्व की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप। लखनऊ की 3 कंपनियों से खरीदे 80 लाख के स्लूज वॉल्व। एक ही तारीख में 40 लाख रुपए के वॉल्व खरीदे गए। 5-5 लाख रुपए की फाइलों से बिल भुगतान किया गया। पाइपलाइन मरम्मत और नई लाइन बिछाने में भ्रष्टाचार। बिना सत्यापन करीब 1 करोड़ रुपए के भुगतान का आरोप। यानी जिस विभाग का काम शहर में पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का था, सीवर की व्यवस्था दुरुस्त करने की थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सुनिश्चित करने की थी, उस विभाग के जिम्मेदार भ्रष्टाचार में लीन रहे। कहीं ना कहीं इसी विभाग पर, इसी जलकल विभाग के जो GM हैं A.K. राजपूत, उन पर ये आरोप लगाया गया था भ्रष्टाचार का। उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो ये कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि इस मामले में जब हमने कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो सबका ये कहना है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये शासन का मामला है, जांच का मामला है। जांच के बाद अगर शासन चाहेगा तो उन पर कार्रवाई करेगा। बात यही खत्म नहीं होती। GM पर पेंशन, प्रमोशन और नियुक्ति में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर भी अनियमितताओं के आरोप। रिटायर AE को 18 साल बाद भी पेंशन बकाये का भुगतान लंबित। अनुकंपा पर भर्ती हुए कर्मचारियों के प्रमोशन पर सवाल। रजनीश शर्मा, चरणजीत, ललित दक्ष के प्रमोशन पर सवाल। सुमित पचौरी की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप। नियुक्ति की फाइल गायब, फिर भी JE के रूप में कर रहे काम। और इनके द्वारा जो फर्जी नियुक्तियाँ की गई थी, जैसे क्लरिकल में जो नियुक्ति थी, उनकी टाइपिंग की परीक्षा ही नहीं हुई और उनको नियुक्तियां दे दी मृतक आश्रित कोटि में। मतलब जिन पद के उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, या यूँ कहें कि वो अहर्ता उनके पास नहीं थी, उन पदों पे भी उनकी नियुक्तियां इन्होंने एक मोटी रकम वसूल करने के बाद उनको दी। इस संबंध में जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की तो उनके द्वारा श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को जाँच दी और उन्होंने कमेटी बना के इसकी जाँच की। एक तरफ विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, दूसरी ओर आम लोग काम नहीं होने से परेशान हैं। विभागीय दफ्तर के बाहर ऐसे लोग भी मिले जो काफी दिनों से पानी की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने गंदे पानी की सप्लाई के भी आरोप लगाए। सब अपने मजे में लेने, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं किसी की। पब्लिक चक्कर काट काट के परेशान हो जाती है, कोई सुनता नहीं है। अपने अपने मजे में सब अधिकारी मस्त हैं, कोई पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, दब के हो रहा है।
ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कि हमारी आज से जो 1.5 साल पहले जो है लाइन डाल दी गई थी, लेकिन इंटर कनेक्शन नहीं किया गया अभी तक। अधिकारी जवाब बनाते हैं कि RNG को ले लो, जबकि हमारे कनेक्शन पहले से पूर्व होते रहे और फिर भी हम भटक रहे 1.5 साल से। अधिकारियों के हाल ये है कि रिश्वत ले रहे हैं, बैठे बैठे जो है AC में मज़े मार रहे हैं, शाम को बच्चों को गाड़ियों में घुमा रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है पब्लिक से, न साइड पर जा रहे हैं न आ रहे हैं। चपरासियों को इस तरह से भेज देते हैं और हमारे घरों में से नंगे नंगे इस तरह से सीन खिंचवा के अपने पास मंगाते हैं। जो है बताइए हम क्या करें, बुजुर्ग आदमी है हम जो कहते हैं। फिलहाल GM जलकल AK राजपूत पर एक्शन के बाद से पूरे विभाग में हलचल मची हुई है। अधिकारी कर्मचारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो वहीं आरोप ये भी लगे हैं कि कुछ बड़े घोटाले की फाइल GM जलकल अरुणेंद्र के जाने के बाद से गायब हो गई है। फिलहाल आगरा जलकल विभाग के GM अरविंद कुमार राजपूत पर जो घोटाले के आरोप लगे, उसको लेकर शासन ने यानी प्रमुख सचिव P गुरुप्रसाद ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब इस पूरे मामले की जांच स्थानीय निकाय के निदेशक करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच के बाद जब कार्रवाई हुई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, तो यहाँ से AK राजपूत जलकल विभाग आगरा से तमाम ऐसी करोड़ों रुपए की फाइल थी जो कि अपने साथ ले गए, जिनकी अभी भी तलाश की जा रही है, जो फाइलें गायब हैं। अब ऐसे में फाइल उन्होंने क्यों चोरी की, क्यों यहाँ से उन्होंने गायब की, तमाम नियुक्तियों के नाम सामने आ रहे हैं जो पूरी तरीके से अवैध तरीके से उन्होंने नियुक्तियाँ की गई हैं। वो लोग अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? तो शासन स्तर से तमाम सवाल खड़े होते हैं। स्थानीय निकाय के निदेशक मामले की जांच कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही इसमें और भी खुलासे होंगे। फिलहाल एक्शन भी शुरू हो गया है, जिसके तहत नगर आयुक्त ने विभाग में करीब 16 करोड़ के भुगतान पर रोक लगा दी है। जिन फर्मों के भुगतान पर रोक लगाई गई है, उनमें सत्तार और CK कंस्ट्रक्शन कंपनी के 10 करोड़, आर्यन एंटरप्राइजेज के 1 करोड़ 35 लाख रुपए, नेशनल इंडस्ट्रीज के 3 करोड़ 67 लाख रुपए, एलटेक इंजीनियरिंग, शान लखनऊ और सापरा एंड कंपनी के 80 लाख रुपए शामिल है। जाहिर है जांच चलेगी तो और भी राज सामने आएंगे। हो सकता है बीते सालों से चल रहे खेल की तस्वीर भी सामने आए। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि विभाग में भ्रष्टाचार से सिस्टम क्यों अनजान रहा? बार बार शिकायत के बावजूद एक्शन में देरी क्यों हुई? CM पोर्टल पर शिकायत के बाद ही क्यों एक्शन शुरू हुआ? क्या आरोपी फर्मों से वसूली की कार्रवाई होगी? क्या विभाग में की गई फर्जी नियुक्तियां रद्द होंगी? क्या इस घोटाले के और चेहरे सामने आएंगे? सवाल गंभीर है, क्योंकि अकेले GM इतने बड़े स्तर पर घोटाले में सीधे शामिल होंगे, ये बात भी गले नहीं उतरती। जाहिर तौर पर सिस्टम में बैठे लोग मातहत अधिकारियों की भी भूमिका रही होगी, जो नीचे बैठकर बंदर बांट का फायदा लेते रहे। उम्मीद है जांच के बाद ऐसे चेहरे भी बेनकाब होंगे और उन पर भी सख्त एक्शन होगा, ताकि आइंदा जलकल जैसी जिम्मेदारी वाले काम से कोई खिलवाड़ न कर सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से जलकल विभाग के GM अरविंद कुमार राजपूत पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा। उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अपनी चहेती फर्मी को और एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम फर्जी फर्में बनाई, तमाम नियुक्तियां दिलाई और तमाम घोटाले यहां पर टेंडर के माध्यम से किए गए, पाइपलाइन बिछाने के माध्यम से किए गए। अब इस पूरे मामले में जब अंकित खंडेलवाल नगर आयुक्त ने शासन को रिपोर्ट सौंपी, तो शासन के प्रमुख सचिव P गुरुप्रसाद ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब स्थानीय निकाय के निदेशक इस पूरे मामले में इसकी जांच करेंगे और आगामी चीज़ें तय की जाएंगी कि इस मामले में आखिर कौन कौन दोषी है, कहाँ भ्रष्टाचार किया गया और उस पर अब आगे क्या कार्य होने हैं। हालांकि जो चहेती फर्में थी, वहाँ पर बिना कार के जो लेन देन किया गया, जो भुगतान कर दिया गया, वहाँ पर भी कार्य कराए जाएंगे या फिर भुगतान की राशि जो है वो वसूली जाएगी। ये सभी कार्य जो है अब जांच के दायरे में है और स्थानीय निकाय के निदेशक जब पूरी जांच करेंगे तो पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए तमाम सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और तमाम दोषी भी सामने आएंगे, जिन पर शासन प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।